एंगस और क्रूसो की कहानी। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम एंगस है। उसकी मां एनी उसे समुद्र में तैरने भेजती है, लेकिन एंगस तैरने के बजाय चुपचाप किनारे बैठा रहता है। तभी उसकी नजर पानी में आधा दबे हुए एक बड़े अंडे पर पड़ती है। वह अंडे को बाहर निकालकर ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी मां आ जाती है और उसे घर चलने को कहती है। एंगस जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा लेता है और मां के साथ घर लौट आता है। एनी नाराज होती है क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश तक नहीं की थी। घर पहुंचते ही एंगस चुपके से अपने पिता चार्ली की वर्कशॉप में चला जाता है। चार्ली सेना में युद्ध लड़ने गया हुआ था। एंगस अपने पिता की तस्वीर और कैलेंडर देखकर सोचता है कि उसके पिता कब लौटेंगे। एंगस अंडे को धोता है और उसकी ऊपरी परत हटाता है। अंदर से एक चमकदार नीला रंग दिखाई देता है। तभी मां उसे फिर बुला लेती है। रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है और एंगस को चिंता होती है कि अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। वह बारिश में दौड़कर वर्कशॉप पहुंचता है और देखता है कि अंडा फूट चुका है। अंदर एक अजीब सा जीव होता है। जब एंगस उसे छूने की कोशिश करता है तो वह काटने की कोशिश करता है। एंगस समझ जाता है कि वह भूखा है। वह खाने के लिए कुछ लेकर आता है और उस जीव को खिलाता है। जीव शांत हो जाता है। एंगस उसे प्यार से खाना खिलाता है और उसका नाम क्रूसो रखता है। अगले दिन सैनिक घर आ जाते हैं। कैप्टन हैमिल्टन बताता है कि समुद्र से दुश्मन हमला कर सकते हैं, इसलिए सैनिक वहीं रुकेंगे। एंगस चुपचाप क्रूसो की देखभाल करता रहता है। एंगस लाइब्रेरी से उस अजीब जीव के बारे में किताब ढूंढता है। बाद में वह कचरे से खाना निकालकर क्रूसो को खिलाता है। क्रूसो पानी में तैरकर खुश होता है। एक दिन लुईस नाम का आदमी काम के लिए आता है। सफाई करते समय वह गलती से क्रूसो वाले डिब्बे को बाहर ले जाता है। एंगस घबरा जाता है। बाद में लुईस को सच पता चलता है और वह मदद करने को तैयार हो जाता है। लुईस बताता है कि क्रूसो एक दुर्लभ समुद्री घोड़ा सी हॉर्स है, जिसकी दुनिया में एक ही प्रजाति होती है। उसके मरने पर नया जन्म होता है। उसमें जादुई शक्तियां होती हैं। धीरे धीरे क्रूसो बड़ा होने लगता है। अंततः एंगस समझ जाता है कि क्रूसो का असली घर समुद्र है। भारी दिल से वह उसे समुद्र में छोड़ देता है। समय के साथ क्रूसो विशालकाय बन जाता है। एक दिन वह एंगस को समुद्र में अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता है। दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। सैनिक क्रूसो को दुश्मन समझ लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। एंगस पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। क्रूसो अपनी जान जोखिम में डालकर एंगस को बचाता है। मां एनी को सच्चाई समझ आती है कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार क्रूसो जाल तोड़कर आजाद हो जाता है और समुद्र में सुरक्षित लौट जाता है। एंगस उसे अलविदा कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कहानी दोस्ती, विश्वास और त्याग के साथ समाप्त होती है।